रमा सुनु खगेश कल कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान देव न बर सहि धरनी बै न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता। अबला कछ भूषण भूर क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका कोई प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है और उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़त रोग न भोग कहीं अपमान विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत नासु गुमान असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलि काल बेहाल किए मनुजा नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति को जाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक और ना शीतलता। जाति को जाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता भरी भूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए हैं। ममता समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष सुख से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वांछन तात घनी। तनु पोषक नारी नरास गिरी पर निंदक जी जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। श्री राम। सुन ब्यालारी काल कल मल अवगुण आगार। गुणों बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत्य युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। जो गति हो सुकल हरे नाम तिपा वही लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं।
कृत्य जोग सब जोगी विज्ञानी हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कल युग जुग न जाग्य न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजिजु भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होहि नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कल युग समय जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भाव तर नहीं प्रयास। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।